Good morning. Welcome in English Reader class. Today I am here to explain Chapter 8 Roma's Gift. On a special occasion, all children want gifts from their family members. कोई भी मुख्य अवसर पर मौके पर कोई खास अवसर होता है तो सभी बच्चे चाहते हैं कि वो अपने परिवार के सदस्यों से उनको उपहार मिले. सो रोमा हु वांटेड अ न्यू गाउन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. इसी तरीके से रोमा भी दिवाली के अवसर पर एक नया गाउन चाहती थी. वॉज हर ड्रीम फुलफिल्ड. क्या उसका सपना पूरा हुआ? रीड द हार्ट टचिंग स्टोरी एंड फाइंड आउट. ये दिल को छूने वाली कहानी पढ़िए और ढूंढिए. पर मतलब ज्ञात कीजिए कि उसको मिला कि नहीं. देयर वर ओनली 2 मेंबर्स इन फैमिली. वहाँ परिवार में सिर्फ 2 सदस्य थे. लिटिल रोमा एंड हर मदर. छोटी रोमा और उसकी मम्मी. दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ ए स्मॉल टाउन. वो छोटे से गांव कस्बे जितना मतलब शहर से एक छोटा, गांव से थोड़ा बड़ा, वो कस्बे छोटे से कस्बे में बहुत कोने में है ना. मतलब गांव जो मेन बसा हुआ गांव है उससे दूर और शहर के बिल्कुल कॉर्नर पे वो छोटी सी झोपड़ी में रहती थी. देवर पुअर. वे गरीब थे. रोमा's फादर एक्सपायर्ड व्हेन शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड. रोमा के पिताजी का देहांत हो गया था जब वो छोटी सी बच्ची थी. हर मदर वर्कड हार्ड इन अ नियर बाई बैंक टू मेक बोथ एंड्स मीट. उसकी मम्मी साथ के बैंक में बहुत मेहनत करती थी अपने मेक बोथ एंड मीट्स का अपने खर्चे निकालने के लिए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए. इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर का महीना था. द फेस्टिवल ऑफ दिवाली वॉज नियर. दिवाली का त्यौहार नज़दीक था. एंड सो वॉज रोमा's बर्थडे. और फिर रोमा का बर्थडे भी था. Her cousins were by talking about the gifts they would receive on Diwali. उसके जो कज़न चचेरे भाई बहन थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि उनको क्या दिवाली पे गिफ्ट मिलेगा. रोमा ऑल्सो विश्ड शी कुड गेट अ गिफ्ट ऑन दिवाली. रोमा भी इच्छा करती थी कि उसको भी दिवाली पर गिफ्ट मिल सके. शी लॉन्ग्ड टू हैव. लॉन्ग्ड मतलब बहुत दिली इच्छा, बहुत समय से कुछ चाहना, बहुत बेसब्री से कुछ इच्छा करना. शी लॉन्ग टू हैव अ न्यू गाउन विथ फ्रिल्स एंड लेस. उसकी बहुत समय से इच्छा थी कि एक गाउन जो कि फ्रिल मीन्स झालर और किनारी से युक्त हो. शी वुड नेवर आस्क एनीथिंग ऑन हर बर्थडे. उसने कभी भी आज तक अपने जन्मदिन पे कुछ भी नहीं मांगा था. बट हाउ कुड शी आस्क हर मदर फॉर अ न्यू ड्रेस. पर उसको लगा वो किस तरीके से अपनी मम्मी से नई चीज़ मांगे, नई पोशाक मांगे. मे बी शी कुड मेक अ विश टू गॉड. उसको लगा मुझे अपनी इच्छा भगवान से करनी चाहिए. मे बी गॉड वुड सेंड अ फेरी विद अ न्यू गाउन. है ना. उसको लगा क्या पता भगवान एक फेरी, एक परी के साथ मुझे गाउन भेज दें इस साल. बट हाउ कुड शी सेंड हर विश टू गॉड. पर अब भगवान तक अपनी इच्छा को कैसे भेज सकेगी. हाउ एवर शी कुड नॉट हेल्प ड्रीमिंग अबाउट इट. अब देखो हाउ एवर फिर भी अब उसको वो सपना देखने से तो रोक ही नहीं पा रही थी. हर क्लासमेट्स were talking only on Diwali, which was approaching fast. उसकी जो कक्षा में पढ़ने वाले थे वो भी सिर्फ दिवाली की बातचीत कर रहे थे क्योंकि दिवाली पहुंचने वाली थी, दिवाली आने वाली थी. माई आंट. वो क्या बात कर रहे थे. माई आंट इज़ वेरी रिच. मेरी चाची बहुत अमीर है. शी हैज़ प्रॉमिस टू गिव मी अ बिग पिंक डॉल. उन्होंने मुझे गुलाबी बड़ी गुड़िया देने का वादा किया था इस साल. रिया ने ये बात बताई. आई हैव आस्क्ड माई पेरेंट्स फॉर अ रिस्ट वॉच दिस दिवाली. एक और ने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कलाई पर बांधने वाली घड़ी देने का वादा किया.
दे विल श्योरली गिफ्ट मी वन। ये बात मीना ने कही कि वो मुझे ये जरूर देंगे। रोमा हैड नीदर rich aunt nor uncle nor rich parents to give her expensive gifts। अब रोमा के पास ना तो अमीर चाची थी, ना चाचा थे, ना माता पिता थे अमीर जो उसको इतना महंगा गिफ्ट दे सकते थे। सो शी फेल्ट लेफ्ट आउट इन दोज कन्वर्सेशन। तो उसने अपने आप को इन बातचीतों से अलग छोड़ दी, ये बातचीत वाली जगह अलग हो गई। बट इट वॉज नॉट जस्ट गिफ्ट दैट वरिड रोमा। सिर्फ यही मत सोचो कि रोमा को उस गिफ्ट ने चिंतित कर रखा था। इट वॉज हर मदर, उसकी मदर से रिलेटेड भी चिंता थी। दीज डेज शी हैड बीन वर्किंग एक्स्ट्रा टाइम इन द बैंक। इन दिनों वो बैंक में अतिरिक्त समय देकर काम कर रही थी। शी लुक्ड सो पेल, पेल बोलते हैं बेटा चेहरा पीला पड़ जाता है ना, कमज़ोर हो जाते हैं। एंड टायर्ड, थके हुए। उसकी मम्मी उसको कमज़ोर थकी हुई लग रही थी। वुड दैट रोमा कुड डू समथिंग। रोमा कुछ कर पाएगी, पर वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज टू यंग टू हेल्प हर मदर। पर वो अपनी मम्मी की मदद करने के लिए बहुत ही छोटी थी। इट वॉज द इवनिंग बिफोर दिवाली। दिवाली से पहले की शाम थी। द होल टाउन वॉज डेकोरेटेड विथ कलरफुल लाइट्स एंड अर्दन लैम्प्स। दियों और कलरफुल लाइट से पूरा टाउन सजा हुआ था। द एयर वॉज फिल्ड विद लवली एरोमा। एरोमा मीन्स बहुत अच्छी पकवानों की खुशबू। ऑफ डिलीशियस डिशेज बीइंग कुक्ड इन द सराउंडिंग हाउसेस। आसपास के घरों से बहुत अच्छे पकवानों की खुशबुएं भी आ रही थी, खुशबू भी आ रही थी। हैप्पी लुकिंग चिल्ड्रन वर रनिंग हियर एंड देयर प्राउडली शोइंग देयर न्यू क्लोथ्स। और खुश बच्चे इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे और बड़े गर्व के साथ अपनी कपड़े एक दूसरे को दिखा रहे थे। ओनली रोमा वॉज सिटिंग अलोन इन हर लिटिल हट। सिर्फ रोमा थी जो अकेली झोपड़ी में बैठी थी और अपनी माता का के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। बेटा नाउ रिवाइज दिस पार्ट 1। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।